बात करने वाला हूं बिहार की। बिहार में जारी राजनीतिक घमासान की पॉलिटिकल पॉट बॉयलर है ये। इसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है, प्यार है, तकरार है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है और केंद्र बिंदु में है, जैसा मैं पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अब जाने वाले हैं क्या? सब संकेत और संदेश ये साफ पुकार रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हां, अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। वो नीतीश कुमार जो इंडिया के रचयिता थे, वो नीतीश कुमार जिन्होंने तमाम विपक्षी खेमे को लामबंद करने की अगुवाई की और ताल ठोकी, साथ आ जाइए तो बीजेपी को बहुमत नहीं लेने देंगे। वो नीतीश कुमार जो बाद में यह भी कहते पाए गए कि साथ लड़े तो 200 भी पार नहीं होंगी बीजेपी, और अंत में तो आते आते यहां तक पहुंच गए कि 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं होगा, 100 से नीचे ही निपटा देंगे बीजेपी को। आज वो बीजेपी के खेवनहार बनते भी दिखाई दे रहे हैं। उस बीजेपी के जो नारा बुलंद कर रही थी, ताल ठोक रही थी, अब की बार 400 पार। पर बिहार में नीतीश कुमार की ऐसी दरकार महसूस की कि इंडिया के रचयिता को ही अपने खेमे में लाने के लिए एक रणनीति बना दी और सहभागी बन गई। रणनीति तो नीतीश कुमार ने भी बनाई। और आज के घटनाक्रम पर नजर डालें तो बैठकों का सिलसिला आज लगातार बदस्तूर जारी रहा। पहले आरजेडी ने अपने विधायकों की बैठक की, विधायक दल की बैठक की। 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली यह बैठक तेजस्वी यादव के घर पर। बाकायदा हस्ताक्षर ले लिए गए सभी विधायकों के और सभी विधायक मौजूद थे। यह भी अपने आप में एक बड़ी खबर है, कोई टूट कोई फूट नहीं। और नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी ने कहा कि वो हमारे आदरणीय हैं, लेकिन अब वो सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है। और ताल ठोक दी कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। ये उम्मीद के सहारे ही उनकी दुनिया कायम है या कुछ खेल भी कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार, और कांग्रेस भी, कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भूपेश बघेल, वो जीतन राम मांझी से संपर्क साधे हुए हैं। मैंने आपको जानकारी दी थी कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। लालू प्रसाद यादव ने बातचीत की है। तो आज हम, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन्होंने भी अपने 4 विधायक हैं, चारों विधायकों से एक बैठक भी की। कहने को वो मना कर चुके हैं कि हम तो जी एनडीए में रहेंगे, पर राजनीति में वो पुरानी कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो बिल्कुल सटीक बैठती है। नीतीश एनडीए को हराने चले थे, आज एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो जीतन राम मांझी की बात को भी कितनी गंभीरता से लिया जाए और क्या वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं इस पूरे खेल में। और लड़ाई आंकड़ों की भी है। 122 बहुमत का आंकड़ा है, 243 की विधानसभा है। आरजेडी के 79, 19 कांग्रेस, 16 वाम खेमा और 1 AIMIM और साथ में 1 निर्दलीय। तो यह आंकड़ा दरअसल 116 हो जाता है। बहुमत से 6 दूर, 4 जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक जोड़ दिए जाएं तो खेल हो जाता है 120। और जेडीयू क्या बिल्कुल एकजुट है? 45 के 45 नीतीश के इस फैसले के साथ जाने को तैयार होंगे क्या? यहां धारा बात करते हैं जेडीयू की। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चाय पर बुलाया है साहब ने, नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर। कल 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। आज अश्विनी चौबे के साथ बक्सर में पूजा करते भी साथ दिखाई दिए नीतीश कुमार। तो यह भी तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। उधर बीजेपी ने भी अपने विधायकों और सांसदों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ
पटना में ही एक बैठक की। विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी सरीखे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल थे। और इसमें बड़ी खबर क्या मिली, यह एबीपी की एक्सक्लूसिव खबर है कि वहां से नजर रखी जाएगी जो अब चाय पर बैठक हो रही है जेडीयू की नीतीश कुमार के घर पर, कि 45 के 45 आते हैं कि नहीं, यह भी देखा जाएगा। कोर ग्रुप की भी बैठक है और साथ ही साथ दबाव की राजनीति भी चल रही है। बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा विधायकों ने विनोद तावड़े से सीधा आग्रह कर दिया कि मुख्यमंत्री तो इस बार बीजेपी का होना चाहिए। तो इस गणित में क्या महाराष्ट्र में जो हुआ था, अजित पवार, चक्की पीसिंग वाले अजित पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, सुबह 4:30-5 बजे हुआ, 2-3 कैमरों के सामने कोई आदमी ही नहीं था, शपथ ग्रहण हो गया था कि एनसीपी को तोड़कर ले आएंगे, 2/3 से ज्यादा विधायक ले आएंगे, नहीं ला पाए। महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई। ऑपरेशन लोटस राजस्थान में भी करने की कोशिश की, सचिन पायलट ने जो वादा किया था वो नहीं निभा पाए, तो वो भी धरा का धरा रह गया था। वो काम अफोर्ड नहीं कर सकती बीजेपी। और ये तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल ठीक मुहाने पर हैं, तो वेट एंड वॉच भी हो रहा है क्या, या डील सील हो चुकी है? अब कोई कील फंसी हुई नहीं है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नहीं, अभी रुकिए, जो तेजस्वी ने कहा था खेला होना बाकी है। नीतीश कुमार ने ठीकरा फोड़ दिया अपना एनडीए में जाने का, जो साफ दिख रहा है। उनके मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर इतना संशय, इतना असमंजस बनाए रखा, सीट शेयरिंग की कोई बात ही नहीं हुई, ये कांग्रेस के चलते ये गत आई, ये नौबत आई। कांग्रेस अलग दुविधा में है, अलग पशोपेश में है। पूर्णिया में आज उनके जो 19 विधायक हैं उनकी बैठक होने वाली थी। 2 दिन बाद राहुल गांधी बिहार में एंट्री करेंगे अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उनकी अगवानी के लिए बैठक भी होनी थी। 5 ही विधायक आए। शकील अहमद उनके वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं अरे हमने कहां बुलाई थी, कल है बैठक। तो पर अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी ने एक प्लान बी भी बना रखी है कि अगर नीतीश 45 के 45 के आंकड़े को जुटा नहीं पाए तो 10 विधायक ले आएंगे कांग्रेस के। तो दोनों तरफ गणित का भी खेल हो रहा है, दबाव की राजनीति भी हो रही है। मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी की बहन, उन्होंने कहा कि नीतीश की तरफ से कोई संदेश ही नहीं आ रहा, कोई बात ही नहीं आ रही, यानी कि ना हां की है ना की है, बट द राइटिंग इज ऑन द वॉल। तो इस दिलचस्प खेल को आज हम डिकोड करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल आपके स्क्रीन पर, नीतीश बीजेपी फिर तैयार, लालू करेंगे आखिरी बार, और डील हो गई सील या फंस गई आखिरी कील। इस्तीफे की खबर है कि कल इस्तीफा देंगे। खबर यह भी आ रही है कि हो सकता है कि इस्तीफा ही ना दें, नीतीश बर्खास्त कर दें, जैसा 2013 में बीजेपी के मंत्रियों को किया था, आरजेडी के मंत्रियों को बर्खास्त कर दें और समर्थन ले लें बीजेपी से, तो ना इस्तीफा देने की जरूरत आएगी और मुख्यमंत्री बने के बने रह जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।